आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ्लाइंग वेज डिफेंस के FWD-200 के बारे में। इस प्रोग्राम को लेकर ये मेरा तीसरा वीडियो है, जहां पहले वीडियो के दौरान हम लोगों ने बात की थी कि ये क्या प्रोजेक्ट है, इसके बारे में क्यों बातचीत की जा रही है और एग्जैक्टली यहाँ पर क्या चल रहा है। लेकिन हमारे पहले और दूसरे वीडियो के बीच में इनके फाउंडर की तरफ से कई सारे वीडियोस रिलीज किए गए थे और डायरेक्टली इनकी तरफ से DRDO, HAL और भारत की दूसरी इंडस्ट्रीज को टारगेट करने की कोशिश की गई थी। देखिए, मैं पर्सनली क्रिटिसिज्म के खिलाफ नहीं हूँ और मेरा मानना है कि अगर आपको किसी को क्रिटिसाइज करना है तो कीजिए, लेकिन फैक्ट्स के बेसिस पर। हवा में बात करके चीजों को गोल गोल घुमाने से यहाँ पर किसी का भी भला होगा नहीं। लेकिन भारत में एक परसेप्शन है कि सरकारी कंपनीज काम नहीं करती हैं और पिछले 25 सालों से कोई चीज बदली नहीं है। इस रूढ़िवादी सोच का फायदा उठाकर बहुत सारी कंपनीज अपना एजेंडा पुश करती हैं। हम लोगों ने इसी तरीके के नैरेटिव बनाकर लोगों की तरफ से इंपोर्ट को पुश करते हुए देखा है और जब इसी तरीके की सोच ऊपर तक पहुंच जाती है तो देश के लिए क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स की फंडिंग बंद होते हुए देखा। मैं ये चीज हमेशा से कहते आया हूं और आगे भी कहते रहूंगा कि जब तक आपके पास में दूसरा कॉम्पीटिंग मॉडल नहीं है तब तक जो चीज काम कर रही है उसको आप टारगेट नहीं कर सकते। देखिए, ये बात सच है कि प्राइवेट सेक्टर कंपनीज ज्यादा एजाइल होती हैं, उनका काम करने का तरीका ज्यादा एफिशिएंट होता है, वो कम पैसे में ज्यादा बेहतर काम कर सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल बेहतर होता है, सब कुछ सही है। यहाँ पर जरूरत है कि भारत सरकार की तरफ से उनको प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड किए जाए, फंडिंग प्रोवाइड की जाए, टेस्टिंग फैसिलिटीज दी जाए। लेकिन जो चीज ऑलरेडी काम कर रही है उसको डिसमेंटल किए बगैर। प्रॉब्लम यह है कि जब मैं इस चीज को बार बार कहता हूँ तो उन लोगों को बहुत बुरा लगता है जिनके एजेंडाज होते हैं। ये लोग हम लोगों के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं कि आप X को सपोर्ट कर रहे हैं, Y को सपोर्ट नहीं कर रहे। देखिए, जिस दिन Y X से बेहतर सिस्टम बनाकर लेकर आएगा उस दिन हम लोग Y को भी अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन अगर Y ऐसे सिस्टम बनाकर हमारे सामने लाकर रखेगा तो हम लोग उसको कैसे अप्रिशिएट करेंगे। हाँ, कुछ लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं क्योंकि उनको कुछ पैसे मिलेंगे, लेकिन हमसे वो चीज एक्सपेक्ट मत कीजिए आप। जब ये कार्डबोर्ड मॉडल उनकी तरफ से बनाकर सामने रखा गया था तब ये कुछ ऐसा दिखता था। इसमें 4 इंजन होने थे, इसका शेप कुछ ऐसा होना था, इसके लैंडिंग गियर्स काफी छोटे होने थे और मोस्ट लाइकली ये इंटरनल कंबशन इंजन पावर्ड सिस्टम होना था। कुछ दिनों पहले इनकी तरफ से एक वीडियो शेयर किया गया था जिसमें पुराने शेप के साथ में ही ये सिस्टम टैक्सी करते हुए दिखाई दे रहा था और माना जा रहा था कि इसकी पहली उड़ान होने वाली है। लेकिन अब आने वाले कुछ दिनों के अंदर इसका एक सुपर मॉडिफाइड वर्जन टेक ऑफ करने वाला है और उसको लेकर इन्होंने इवेंट रखा हुआ है। देखिए, इनिशियली इनकी तरफ से जो स्पेसिफिकेशंस बोली गई थी उसके हिसाब से इसकी मैक्सिमम रेंज 200 किलोमीटर तक की होनी थी, इसकी एंड्योरेंस 12 से 20 घंटे तक की होनी थी और इसकी मैक्सिमम एल्टीट्यूड 15,000 फीट से ज्यादा की होनी थी। वैसे तो ये स्पेसिफिकेशन ही काफी ज्यादा मीडियोकर थी और हम लोगों ने अपने दूसरे वीडियो में ही आपको बताया था कि इस तरीके की कैपेबिलिटी DRDO ने निशान के साथ में 1996 में ही डेमोन्स्ट्रेट कर दी थी। लेकिन फिर भी मेरा मानना था कि अगर एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी की तरफ से अपना खुद का सिस्टम बनाया जाता है और वो इस तरीके की स्पेसिफिकेशंस के साथ में आता है तो आप इसको एक अच्छा एफर्ट कहेंगे। लेकिन फाइनली इनकी तरफ से जो चीज दिखाई गई है उसको लेकर मुझसे आप रेस्पेक्ट नहीं ले सकते। हालांकि टैक्सी ट्रायल वाले वीडियो में जो सिस्टम दिखाया गया था वहां पर 4 इंजन थे, लेकिन ये जो चीज दिखाई गई है इसमें 2 इंजन है और वो भी इलेक्ट्रिक। प्रैक्टिकली इसे आप RC प्लेन कहेंगे। हालांकि यहाँ पर चांसेस है कि फ्लाइंग वेज डिफेंस की तरफ से कोशिश की जा रही हो कि पहले इस RC प्लेन को उड़ा लिया जाए और उसके बाद उस एक्चुअल सिस्टम को उड़ाने की कोशिश की जाए। एनीवेज, जब तक इनके फाउंडर की तरफ से भारत के जेन्युइन एफर्ट्स को अब्यूज नहीं किया जाता है तब तक ये चाहे जो भी काम करें उससे हमें परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये पैसे खुद लगा रहे हैं, इन्वेस्टर्स इनके खुद के हैं और सर्टेनली ये सर्विसेज के लिए सिस्टम नहीं बना रहे। लेकिन हाँ, इस पूरे एफर्ट के दौरान इनको आटा दाल का भाव पता चल गया होगा और ये भी समझ में आ गया होगा कि एक ऐसा सिस्टम बनाने में कितना समय लगता है जो DRDO ने 1996 में बना लिया था। और निशांत के दौरान DRDO की तरफ से लॉन्चर भी बनाया गया था, रिकवरी मैकेनिज्म भी बनाई गई थी। इनफैक्ट रिकवरी मैकेनिज्म में जो पैराशूट भी यूज किया जाता था वो भी DRDO द्वारा बनाया गया था। वैसे ये टॉपिक एक सीरियस कॉन्वर्सेशन के लिए एक अच्छा टॉपिक था और एक्चुअल सिस्टम को छोड़कर जो बाकी सीरियस बातें हम लोगों ने यहाँ पर की हैं वो होपफुली आपको पसंद आई होंगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।